ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की एक और नई वीडियो में अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं, तो जरा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं और कुछ बाल टूट जाते हैं तो उनका क्या करती हैं? क्या आप भी बाकी महिलाओं की तरह उन टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती है या फिर कचरे के डब्बे में डाल देती है? अगर आप भी ऐसा करती हैं तो सख्त हो जाएं, क्योंकि ये आदत आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकती है। ये सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं होती, बल्कि मानसिक और आर्थिक परेशानियों का कारण भी बंद हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करवाया जाएगा? फिर कोई नकारात्मक शक्ति तो आप पर हावी नहीं है? क्या आप भी उन महिलाओं से मिलते हैं जो अक्सर गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती है और हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबी रहती है? क्या आप भी कई तरह की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक समस्याओं से जुड़ रही हैं? महिलाओं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंक देती है। उनके जीवन में कई अनचाही परेशानियां खुद ब खुद आने लगती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव शक्तियों का प्रभाव भी ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि टूटे हुए बालों का क्या किया जाए और उनको गलत जगह पर फेंकने से हमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जब भी महिलाओं के श्रृंगार की बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें महिलाओं से जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं। इसमें महिलाओं के व्यवहार, चल चलन और श्रृंगार से जुड़ी जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिला न माता लक्ष्मी का रूप होती है। उनके बाल ना सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, बालक उन्हें लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और वे जीवन में तरक्की करती हैं। लेकिन गुरुजी का ये भी कहना है कि महिलाएं अपनी बालों को लेकर कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका असर उन्हें लंबे समय तक मिलेगा पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ ही महिलाएं ये भी भूल जाती हैं कि उनको सिर के बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। सिर के बालों से जुड़े जो भी खास नियम, कैद और परंपराएं होती हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में ये मान्यता है, अगर हफ्ते के 7 दिनों में कुछ खास दिन पर महिलाएं अपने बाल धोती हैं या काटती हैं तो ये उनके और उनके परिवार के लिए हैं, ठीक नहीं मन जाता। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नहीं धोने और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग सोमवार को भी बाल धोने से मन करते हैं। इसके साथ साथ महीने में कुछ खास दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकदशी भी ऐसे मन जाते हैं जिन दिनों महिलाओं को बाल धोना, कटवाना वर्जित मन गया है। ज्योतिषों के अनुसार इन दिनों चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिसकी वजह से ये हमारे आदमी और मस्ती को प्रभावित कर सकता है। इसका असर न सिर्फ स्वास्थ्य पर, बालक जीवन और परिवार पर भी पड़ सकता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार को सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार को जो भी सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो सकता है और उन्हें उससे जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। साथ ही उनके जीवन में निराशा भी बढ़ती है। मंगलवार को महिलाओं को बाल कटवाने और अपने टूटे बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। जिन महिलाओं के छोटे बड़े भाई बहन होते हैं उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहनों से जुड़ा होता है। जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को बाल धोती हैं उनके भाई बहनों के जीवन में भी परेशानियां और आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना धन, संपत्ति, समृद्धि और व्यापार के लिए लाभदायक मन गया है। लेकिन गुरुवार के दिन महिलाओं का बाल धोना और कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस घर में दरिद्रता पहले शक्ति है, आर्थिक तंगी आ सकती है और गुरु ग्रह जो कि अमीरी और वैभव से जुड़ा है वह कमजोर हो सकता है।
जिसकी वजह से आप चाहें कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हों, आपको परेशानियों से डर लगने लगता है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बाल धोने और कटवाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये दिन माता लक्ष्मी से जुड़ा होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन यानी शुक्रवार को महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन बाल कटवा रही हैं तो ध्यान रखें कि अपने बालों को यहां वहां ना फेंकें। ऐसा करने से आपके धन में कमी आती है। अगर आप शुक्रवार को बाल धोती हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे आपके घर में धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और सुख शांति में बढ़ती है। शनिवार और रविवार के दिन भी महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए दिनों में, क्योंकि बाल धोने से कुंडली में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह कामजोर हो सकते हैं। जैसे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को भी बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। इन दिनों बाल धोने से बचना चाहिए। अब अगर महिलाओं के बाल काटने की बात करें तो समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से जुड़ते हैं। जितने लंबे बाल होते हैं उतनी ही हाय अधिक धन और समृद्धि की संभावना मानी जाती है। लेकिन अगर आप बाल कटवा रही हैं तो ध्यान रखें कि बालों को यहां वहां ना फेंकें, नहीं किसी के पैरों में आने दें और नहीं खुले में छोड़ें। साथ ही महिलाएं जब रोजाना कांगी करती हैं तो कई बार बाल टूट जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं इन टूटे बालों को कचरे में या सड़क पर फेंक देती हैं, लेकिन महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि उनके बालों का तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जो महिलाओं अपने टूटे बालों को इधर उधर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो इन बालों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों के जरिए भी बुरी ताकतें या प्रीत आत्माएं व्यक्ति पर असर डाल सकती हैं। इसी तरह कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके अनपार वशीकरण कर सकते हैं। साथ ही तांत्रिक अपने तंत्र प्रयोग और सिद्धियों के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जब भी महिलाओं बाल बनाती हैं और अगर बाल टूटे हैं या झड़ते हैं या फिर बाल कटवाने के बाद जो बाल बचते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि उन बालों को इकट्ठा करें और उन्हें मिट्टी में दबा दें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो जब भी आप इन बालों को कचरे में मैं फेंकूं या कहीं बाहर फेंकेने जा रही हो तो इन्हें इकट्ठा करके अन्न पर थूक दिया दीन। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति बालों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगले बाल जब आप अपने टूटे हुए या कटे हुए बालों को फेंकेंगे तो पहले कई बार सोचेगी। गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से बच सकती हैं। उम्मीद है गुरु जी की ये चेतावनी और सलाह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें जरूर बताएं और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।